माइकल वॉन ये कहते हैं कि इंडिया इज प्लेइंग बेसबॉल, और जैसे कहते हैं ना, आम ट्रोलिंग नहीं हो रही, कुत्ते की तरह ट्रोल किए जा रहे हैं माइकल वॉन। बाहर निकल और रुहानी मामू बाहर निकल, कल तू भी हार गया डरकर लुइस पे। छक्कों की प्रैक्टिस कानपुर में तो बारिश हो रही थी, छक्कों की प्रैक्टिस क्या कर रहे थे? इसलिए करते थे कि इंग्लैंड जो क्रिकेट खेल रहा है यार, इसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है, इसको कोई छोड़ ही नहीं सकता, इसको कोई तोड़ ही नहीं सकता। जो ये अग्रेसिव क्रिकेट खेल रहे हैं ये कोई और नहीं खेल सकता। लेकिन सोच भी नहीं सकते थे कि कोई एशिया की टीम बेसबॉल को उखाड़ के फेंक देगी। मुझे लग रहा था T20 है। T20 उस वक्त था जब इंडियन बैटिंग कर रहे थे, जब बांग्लादेश बैटिंग कर रहे थे उस वक्त टेस्ट मैच लग रहा था। उनके लिए ये टेस्ट मैच ड्रॉ करना भी बड़ी अचीवमेंट है, लेकिन वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नजर नहीं है। अगर यहाँ खेलना है तो बेंचमार्क जायसवाल है, बेंचमार्क कप्तान रोहित शर्मा है, जो 37 साल की उम्र में किसी को भी पेल देता है। अच्छा, ये और 37 साल की उम्र में अगर आज भी रोहित शर्मा का दिन हो तो मेरा मानना है रोहित शर्मा से टेस्ट बैटिंग किसी का बाप नहीं कर सकता। मुझे आज तक ये इन क्रिकेट की अजीबोगरीब टर्मिनोलॉजीज की नहीं समझ आई। बेसबॉल, ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट, क्या बेसबॉल? 16 टेस्ट मैचेस तुम लोगों ने 24-25 WTC साइकिल में खेले हैं, 8 जीते हो, तुम्हारा PCT 40-45% पर है। जिस तरीके से तुमने बेसबॉल को पूरी दुनिया में इंट्रोड्यूस कराने की बात की थी, तुम्हारा तो जो PCT है वो 400-500% पर होना चाहिए था। तुम साले 50 नहीं टपे अभी। जो बेसबॉल पहुंची थी इंडिया के अंदर, तब भी इनका दी एंड कर दिया था इंडिया ने, लेकिन अब तो प्रॉपर तरीके से उसका दी एंड कर दिया ना। दी एंड ऑफ बेसबॉल हो चुका हुआ है एंड द बिगनिंग ऑफ रॉ बॉल, मतलब कि रोहित शर्मा की स्टाइल की क्रिकेट रॉ बॉल इंडिया ने शुरू कर दी हुई। हम लोग यहाँ पे होती हमारी टीम 110%, मैं कहता हूँ हम ये कभी नहीं सोच सकते थे कि बांग्लादेश के खिलाफ ऐसी बैटिंग नजर आए, ऐसी अप्रोच नजर आए। यहाँ पे तो होना था अच्छा भाई आराम से खेलना, सो करना, अपने रिकॉर्ड में रखना, बस। वो थोड़े ठंडे हो गए ऑस्ट्रेलियन, मैंने देखा है उनको कूट पड़ी है ना पिछली 3-4 दफा में, वो थोड़े संभल गए हैं। वो नहीं अब बात करते ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट की, वरना उनको भी बड़ा नखरा था। बंदा पूछे ये ऐसे बात करते हैं जैसे ऊपर वो क्या उसको कहते हैं, फरिश्तों ने ना अलग से एक स्टोरेज रूम बनाकर रखा हुआ है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में पैदा होने वालों के दिमाग जो है हमने फ्रीज करके रखे हुए हैं। जैसे ही इधर बच्चा पैदा हुआ ठक करके उसका लाकर ऑस्ट्रेलियन दिमाग लगा दिया, ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट। तो अब जो सबसे ऊपर जो क्रिकेट चल रही है ना, वो इंडिया की चल रही है रॉ बॉल, और ये बड़ी शानदार है कि जिसके अंदर ये लोग शानदार परफॉर्मेंस करके दिखा रहे हैं। जैसी मर्जी विकेट हो, इनको जीतना है, जीतने के लिए कुछ भी करते हैं। 3 ओवरों में 50 रन कोई कर सकता है? हमारे में ये अप्रोच आ सकती है? हमारे में तो अप्रोच ये आएगी अच्छा भाई पर्सनल गोल अप करो। खैर ऐसा टाइम हो या ना हो, तो वैसी क्रिकेट हो रही है पाकिस्तान में, इस अप्रोच के साथ हो रही है। मेरे तो होश, मैं कहता हूँ होश गुम हो गया कि यार ये कर क्या रहे हैं। ओ भाई ये उनको बताओ कि टेस्ट मैच है, T20 नहीं है। अल्लाह की कसम सब पागल कर दिया। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में बड़ा अहम रोल प्ले करेंगे रोहित शर्मा, क्योंकि ये वो खिलाड़ी है जब ऊपर से खींच देता है ना, फिर नीचे फिर मैच जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसा तो आने वाला बांग्लादेश का, उन्होंने बताया है कि टेस्ट मैच को आप T20 नहीं T10 की तरह भी खेल सकते हैं। कोई ओवर माइंडर नहीं गया, किसी ओवर के अंदर कोई ओवर ऐसा गुजरा ही नहीं जिसके अंदर कोई बाउंड्री ना लगी है, ऐसे लग रहा था। इंडिया वर्सेस बांग्लादेश दूसरा टेस्ट मैच। टीम इंडिया ने बांग्लादेश के ख़िलाफ़ बहुत ही अच्छी बैटिंग की। सुनने में आ रहा है कि टीम इंडिया ने T20 स्टाइल में बांग्लादेश के ख़िलाफ़ बॉलिंग की है और बैटिंग भी, जिसमें रोहित शर्मा ने आते ही हमें सेंचुरी का स्टार्ट दिया, और विराट कोहली जो थे वो भी अच्छी फॉर्म में थे। और टीम इंडिया ने एक डेड मैच को एक इस कंडीशन में ले आए हैं कि टीम इंडिया यहाँ से मैच जीतती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि जब मैच में 2 दिन तो बारिश होती रही, फिर टीम इंडिया ने बॉलिंग भी अच्छी की, और रविचंद्रन अश्विन का जिस तरह से बॉल पड़कर स्विंग हो रहा था तो वो अनप्लेबल बने हुए थे। माइकल वॉन ने भी स्टेटमेंट दी कि टीम इंडिया बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफ़ी से पहले बहुत ही अच्छी फॉर्म में है, और ये जिस तरह से अपनी बॉलिंग और बैटिंग कर रहे हैं इस तरह से टीम इंडिया को कोई भी बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफ़ी हरा नहीं सकता। इससे पहले भी टीम इंडिया जब ऑस्ट्रेलिया के दौर पर गई थी तो टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ 2-0 से कामयाबी हासिल की थी। यानी ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त हुई थी उसकी होम ग्राउंड में। उसमें विराट कोहली थे, ऋषभ पंत थे, KL राहुल थे, और अभी भी ये बैट्समैन जो हैं फुल फॉर्म में है। हमें देखना पड़ेगा कि ये बैट्समैन किस तरह से फॉर्म में रहते हैं और अपनी फॉर्म को कंटिन्यू कर पाते हैं नहीं कर पाते। क्योंकि जिस तरह से अगर ये बैट्समैन जिस तरह से कंटिन्यू में है तो ये बहुत ही अच्छा इनका सेटअप बन रहा है और ये अच्छी फॉर्म में लग रहे हैं। अब रोहित शर्मा जिस तरह से हिटमैन बने हुए हैं, वो आते ही गेम को चला के खेलते हैं। उसके बाद जो रोहित शर्मा, विराट कोहली, KL राहुल, ऋषभ पंत और इंडिया टीम के 2 ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा और अश्विन, जिनकी बात नहीं होती लेकिन बहुत से ऐसे मौक़ों पर उन्होंने ही टीम को संभाला है। माइकल वॉन भी कह रहे हैं और पाकिस्तानी मीडिया ने भी टीम इंडिया की खूब तारीफ़ की है। मैं आपको अब क्लिप्स हमने कुछ इकट्ठे किए, आप फिर उनको सुने और आप उसमें फिर इंजॉय करें कि किस तरह से टीम इंडिया
जो है पाकिस्तान मीडिया, टीम इंडिया की तारीफ़ कर रहे हैं। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और जैसे कहते हैं ना, आम ट्रोलिंग नहीं हो रही, कुत्ते की तरह ट्रोल किए जा रहे हैं माइकल वॉन साहब। बात वही है, मरासी जितनी मर्जी कोशिश कर ले, वो पिंड का चौधरी 10 दफ़ा जम के भी नहीं बन सकता। इन लोग, मुझे आज तक ये इन क्रिकेट की अजीबोगरीब टर्मिनोलॉजीज़ की नहीं समझ आई। बेसबॉल, ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट, क्या बेसबॉल, 16 टेस्ट मैचेस तुम लोगों ने 24-25 WTC साइकिल में खेले हैं, 8 जीते हो, तुम्हारा PCT 40-45% पर है। जिस तरीके से तुमने बेसबॉल को पूरी दुनिया में इंट्रोड्यूस कराने की बात की थी, तुम्हारा तो जो PCT है वो 400-500% पर होना चाहिए था। तुम साले 50 नहीं टपे अभी। ऐसा करते थे कि इंग्लैंड जो क्रिकेट खेल रहा है यार, इसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है, इसको कोई छोड़ ही नहीं सकता, इसको कोई तोड़ ही नहीं सकता। जो ये अग्रेसिव क्रिकेट खेल रहे हैं, ये कोई और नहीं खेल सकता। लेकिन सोच भी नहीं सकते थे कि कोई एशिया की टीम बेसबॉल को उखाड़ के फेंक देगी। अगर आपको याद हो, जो बेसबॉल पहुंची थी इंडिया के अंदर, तब भी इनका दी एंड कर दिया था इंडिया ने, लेकिन अब तो प्रॉपर तरीके से उसका दी एंड कर दिया ना। दी एंड ऑफ बेसबॉल हो चुका हुआ है एंड द बिगनिंग ऑफ रॉ बॉल, मतलब कि रोहित शर्मा की स्टाइल की क्रिकेट रॉ बॉल इंडिया ने शुरू कर दी हुई है। बेसबॉल का खात्मा इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि बेसबॉल हम देखते थे मारो बस मारो वाला खेम होती थी, लेकिन जिस तरीके से इंडिया खेल रहा है, इन्होंने उनके भी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। तो अब जो सबसे ऊपर जो क्रिकेट चल रही है ना, वो इंडिया की चल रही है रॉ बॉल, और ये बड़ी शानदार है कि जिसके अंदर ये लोग शानदार परफॉर्मेंस करके दिखा रहे हैं। जैसी मर्जी विकेट हो, इनको जीतना है, जीतने के लिए कुछ भी करते हैं। अगर आपने देखा हो तो बेसबॉल की भी क्वालिटी ये थी कि ये ड्रॉ की तरफ ही जाते, या तो हारो या तो जीतो, और जीते ही ऑलमोस्ट। लेकिन इधर फायदा ये है कि जो इंडिया क्रिकेट खेल रहा है, अब इंडिया भी ड्रॉ की तरफ ही जा रहा। अब इंडिया कहता है जीतना है, हारना भी नहीं है, जीतना है। मुझे लग रहा था T20 है। T20 उस वक्त था जब इंडियन बैटिंग कर रहे थे, जब बांग्लादेश बैटिंग कर रहे थे उस वक्त टेस्ट मैच लग रहा था। उनके लिए ये टेस्ट मैच ड्रॉ करना भी बड़ी अचीवमेंट है, लेकिन वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नजर नहीं आई, वो अप्रोच नजर नहीं आई। वही जो पहले टेस्ट मैच में एज अ बैटर परफॉर्मेंस दी है, वही इस टेस्ट मैच में भी थोड़ी सी एफर्ट की है मोमिनुल हक ने। आप देखें कि 100 बना लिया, उसके लिए कितनी जबरदस्त चीज है, कितनी बड़ी अचीवमेंट है इंडिया के खिलाफ, इंडिया में और टॉप बॉलिंग के खिलाफ 100 बनाना। तो बाकी बैट्समैन भी बना सकते थे, उसके लिए थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाते हैं, और ऐसी चीज कोई बैटिंग एज अ बैटिंग यूनिट नजर नहीं आई। और उतनी जबरदस्त बॉलिंग की है बुमराह ने, जैसे मुशफिक रहीम को आते साथ ही जैसे आउट किया, बोल्ड किया, कमाल बॉलिंग की है उसने। उसके बाद सिराज देव ने 2 विकेट, दीप ने 2 विकेट, ऐश्वर्य ने 2, और सब बॉलर्स ने कितनी जबरदस्त बॉलिंग, उतनी जबरदस्त कैप्टनसी रोहित ने की है, और अपने बॉलर्स को कितना अच्छा यूटिलाइज किया। उसके बाद जो बैटिंग की है, 285 रन बना लिए हैं और इनिंग्स डिक्लेयर कर दी है 34 ओवरों में। क्या आपने टेस्ट मैच कभी ऐसे देखा इस अप्रोच के साथ खेलना? क्या चीज नजर आई? चीज ये नजर आई एज अ टीम, गेम अवेयरनेस, हंगर जीतने की, अपनी परफॉर्मेंस की हंगर नहीं है, टीम के लिए। ऐसा तो आने वाला बांग्लादेश का, उन्होंने बताया है कि टेस्ट मैच को आप T20 नहीं T10 की तरह भी खेल सकते हैं। बिल्कुल, कोई ओवर माइंड नहीं गया, किसी ओवर के अंदर कोई ओवर ऐसा गुजरा ही नहीं जिसके अंदर कोई बाउंड्री ना लगी है। ऐसे लग रहा था कि जैसे ये टेस्ट नहीं हो रहा, ये T10 की लीग हो रही है, और व्हाइट कलर में ये जो कपड़े हैं ये कोई और कपड़े हैं, ये नहीं है।